भागता हुआ उस्मान साहब के पास आता है और कहता है, मुझे बचाएं हजूर। तो उलगन खातून भी अपने बेटे को पकड़ने के लिए वहां की जानब भागती है और उस्मान साहब के पास आती है। उस्मान साहब जरकुतै को प्यार करते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस पर जरकुतै कहता है, मैं किसी चीज से नहीं डरता हजूर, मैं बाबा के आने से पहले सुन्नत पूरी नहीं करवाना। दोस्तों इसी वीडियो के ऊपर आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं। दोस्तों ये उस्मान सीजन 5 एपिसोड 6 है दोस्तों। ये आगे की एपिसोड की अपडेट है दोस्तों। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आगे की जो भी एपिसोड की अपडेट रहेगी मेरे चैनल से आपको मिलता रहेगा दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को जाके देख सकते हैं दोस्तों। एक से एक आगे की जो एपिसोड की अपडेट है मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में यीनी शहर में उस्मान साहब की हवेली के बाहर अजीम शान दावत का इंतजाम किया जा रहा होता है। इसी दौरान एक दरवेश वहां पर आते हैं जो कि यूनुस एमरे होते हैं। यूनुस एमरे साहब दावत की तैयारियों को देखते हैं कि इस दौरान ख़वातीन जरकुतै को पकड़ते हुए लेकर आ रही होती हैं। जरकुतै मुसलसल चीख रहा होता है, कहता है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। और जरकुतै भागता हुआ बाकी बच्चों के पास आता है जिनके भी खतरे किए जाने होते हैं। जरकुतै उनसे कहता, कुर्बान होने वाले मवेशियों की तरह क्या खड़े देख रहे हो, भागो, ये हम सब को कुर्बान करना चाह रहे हैं। किस दौरान बाहर आता है और आकर कहता है, दस्तूर उस्मान साहब। तो उस्मान साहब अपना सरदारी लिबास पहने अपनी हवेली से बाहर आते हैं और आकर सबको सलाम करते हैं। तो तमाम लोग कहते हैं, वालेकुम सलाम। इस दौरान जरकुतै भागता हुआ उस्मान साहब के पास आता है और कहता है, मुझे बचाएं हजूर। तो उलगन खातून भी अपने बेटे को पकड़ने के लिए वहां की जानब भागती है और उस्मान साहब के पास आती है। उस्मान साहब जरकुतै को प्यार करते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस पर जरकुतै कहता है, मैं किसी चीज से नहीं डरता हजूर, मैं बाबा के आने से पहले सुन्नत पूरी नहीं करवाना चाहता। ये सुनकर उस्मान साहब भी थोड़ा खामोश हो जाते हैं और उलगन की जानब देखते हैं और जरकुतै को सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं, ऐसा है हाँ, फिर मेरी बात सुनो, तुमसे वादा है बाबा के वापसी तक सुन्नत मुलतवी करेंगे। ये सुनकर जरकुतै कहता, वाकई हजूर। उस्मान साहब कहते, हाँ। यह सुनते ही जरकुतै खुशी से उस्मान साहब के गले लग जाता है और कहता है, शुक्रिया उस्मान साहब। उस्मान साहब कहते हैं, आह मेरे प्यारे बेटे। और फिर खड़े होते हैं। तमाम लोग उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। और फिर उस्मान साहब तमाम लोगों से मुखातब होकर कहते हैं, हम सब मिलकर अपने घोड़ों और तलवारों के साथ बहुत सी फतुहात की जानब बढ़ेंगे। जिस पर सब कहते हैं, इंशाल्लाह हजूर। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए ठोकरें खाने से बचने के लिए हमें अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाब्ते पर कायम रहने की जरूरत है। हम नहीं रुकेंगे, हम अपने पसीने को ठंडा नहीं होने देंगे। अगर हम मुहम्मद के दौरान ईमान पर कायम रहे तो आप देखेंगे हमारा रब हमारे लिए रास्ता हमवार करेगा। अब मुझे बताएं, क्या आप मेरे साथ इस रास्ते पर चलेंगे? तो सब कहते हैं, बिल्कुल उस्मान साहब। तो उस्मान साहब पूछते, क्या तुम मेरे साथ इस रास्ते पर चलोगे? तो सब कहते हैं, बिल्कुल उस्मान साहब, बिल्कुल। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इसने मुझे आप जैसे लोगों का सरदार बनाया। और फिर एक आदमी कहता, मेरा रब आपको पूरी उम्मत का सरदार बनाए उस्मान साहब। और फिर एक खातून कहती है, अल्लाह आपकी लंबी उम्र अता फरमाए। और सब उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लग जाते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, चलो खाने पर चलते हैं। और फिर उस्मान साहब और बाकी सब खाने के दस्तरखान पर बैठ जाते हैं। और इसी तरह यूनुस एमरे साहब भी खाने के मेज पर बैठ जाते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते, चलो हमारी रूह खुशी से भर जाए, बुरान गाओ चलो। जिस पर बुरान कहता है, जो हुक्म हजूर। और बुरान अपना कोपोज बजाने लग जाता है। और फिर बुरान अपने खूबसूरत अंदाज में गीत गाने लग जाता है और सबको एक कलाम सुनाता है। यूनुस एमरे साहब भी जब वो कलाम सुनते हैं तो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। बुरान जो कलाम सुनाता है उसका उर्दू तर्जमा है, जन्नत में चांदी की लहरें बहते हुए अल्लाह अल्लाह पुकारती हैं, इस्लाम की बुलबुलें निकलती हैं और अल्लाह अल्लाह पुकारती हैं, तौबा की शाखें झूलते हुए जुबान से कुरान सुनाती हैं, जन्नत के मैदान में गुलाब की कलियां अल्लाह अल्लाह पुकारती हैं, जन्नत के मैदान में गुलाब की कलियां, हक के आशिक इसके लिए आंसू बहाते हैं, वो नूर से पुरनूर हो गया और अल्लाह अल्लाह पुकारता है। हक से जो चाहो मांगो, एक रहनुमा के साथ इस रास्ते पर चलो, बुलबुल को गुलाब से इश्क हो गया और अल्लाह अल्लाह पुकारती है। मस्कीन यूनुस, कल का इंतजार न करो, आज ही कल का हिसाब दो, कल हक के दीवान में अल्लाह अल्लाह पुकारो, कल हक के दीवान में अल्लाह अल्लाह पुकारो। उस्मान साहब जब यह कलाम सुनते हैं तो कहते हैं,
कितनी हिकमत वाला कलाम है, अल्लाह का शुक्र है हमने उसे सुना। और फिर मलहून कहती है हमने बहुत सुना लेकिन ऐसा पहली बार सुना। और फिर उस्मान साहब बुरान से पूछते हैं बुरान ये किसके अल्फाज हैं, हमने किसे सुना? तो बुरान बताता है ना किसी ने इसकी आवाज सुनी और ना किसी ने इसे देखा, इसे आशिक यूनुस कहते हैं, तब तक एमरे के शागिर्दों में से एक। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं आई माशाल्लाह माशाल्लाह। यूनुस एमरे साहब जो कि वहीं मौजूद होते हैं ये कलाम सुनते हैं और खामोशी से उस्मान साहब और बुरान की बातें सुनते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं ये उस आशिक यूनुस के दिल के अल्फाज हैं माशाल्लाह। और फिर यूनुस एमरे साहब वहां से फौरन उठते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं और अपने दिल में कहते हैं शोहरत आफत है, शोहरत आफत है, वल्लाह आफत है, और वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर इधर बाइंदर उस्मान साहब के पास आता है और कहता है हजूर एक ताजर आपसे बात करना चाहता है, और उस ऐसाई आदमी को दिखाता है। उस्मान साहब उस ऐसाई आदमी को देखते हैं। और फिर दूसरी जानब जंगल में संजाक के लोग उरहान साहब और बाकी 22 सिपाहियों को लेकर अपनी करारगाह की जानब आ रहे होते हैं और उनका सरबरा कहता है चलते जाओ जब तक जिंदा हो, इससे पहले के कफ्फार हमें मारे, इससे पहले के कोई हमसे मुंह मोड़े, मार डालो बगैर झंडे वालों। और तमाम जंगली वहशी मारो 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 के नारे बुलंद करने लग जाते हैं। और फिर दूसरा जंगली वहशी कहता है बगैर झंडे वाले मैदान में कोई रहम नहीं, इस जहान में सबसे मजबूत अब तलवारें निकल चुकी हैं, अब तबाही का वक्त है, इससे पहले के मौत आ जाए मार दो संजाक्सिस वालों मार दो। और फिर अपनी करारगाह पर पहुंचने के बाद संजाक का सरबरा कहता है अब बताओ सरदार के बेटे तुम्हें यहाँ क्या चीज लेकर आई? जिस पर उरहान कहता है दावत लेकर आई, मजलूमों की उम्मीद जालिमों का खौफ, गाय का सरदार उस्मान साहब आपको गाजियों की तरह इनकी पैरवी करने की दावत देता है। यह सुनते ही तमाम जंगली वहशी जोर जोर कर हंसने लग जाते हैं। और फिर उसका सरबरा कहता माफ करना एक गाजी, चलो मुख्तसर बात करते हैं। और फिर दूसरा जंगली वहशी कहता है हमारा मकसद सोना है माल है, तुम ये हमें दोगे क्या? जिस पर उरहान कहता है अगर आप लोगों में जंगी जज्बा नहीं है गनीमत कोई फायदा नहीं देगी। और फिर कहता है एक बहादुर आदमी का मकसद सिर्फ गाजी का दर्जा होना चाहिए। और फिर इसके बाद संजाक का सरबरा उरहान से कहता है अपने इर्द गिर्द खड़े इन तमाम मेरे लोगों को देखो, इन मर्दों को देखो, इन्होंने अपनी जिंदगी झोंपड़ी में गुजारी, इनमें से कुछ झोंपड़ियों से निकल गए, कुछ भाग गए, वो नहीं जानते थे कि इनके पास कितनी तलवारें थीं। और फिर इसके बाद एक जंगली वहशी से पूछता है तुमने कितने आदमी मारे? तो वो जंगली वहशी आगे बढ़कर बताता है मैंने इतने आदमी मारे हैं जितने मेरी दाढ़ी के बाल हैं, और हंसने लग जाता है। और फिर इसके बाद वो सरबरा उरहान से कहता है ये जंगलियों की फौज है सरदार के बेटे, ये संजाक्सिस का घर है, हम जो चाहते हैं वो गनीमत है। जिस पर जवाबन उरहान कहता है अगर तुम जंग नहीं करना चाहते फिर जो तलवार तुम्हें मारेगी वो अपने मालिक से बेजार होगी, शर्म करो। और फिर इसके बाद दूसरा जंगली वहशी कहता इस बच्चे को देखो, इसके बाबा ने इसे सिपाही दिए, घोड़े दिए और इसकी कमर पर तलवार क्या रख दी, ये संजाक्सिस के लोगों को हकीर समझता है। और फिर वो सरबरा कहता है मैं मेरे पास जो कुछ है इसके लिए खून बहाया, तुमने कितना खून बहाया सरदार के बेटे? जिस पर उरहान जवाबन कहता है हम महलों में पैदा हुए हैं, मैं घोड़ों पर मैदान जंग में बड़ा हुआ हूँ, अगर तुम मुझे आजमाना चाहते हो तो फिर मैदान में मुझसे मिलो। ये सुनते ही उस सरबरा की बोलती बंद हो जाती है कि इस दौरान उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनने के बाद वो सरबरा हंसने लग जाता है और कहता है तुम खुशकिस्मत आदमी हो उरहान साहब, काफिला हमारे शिकारगाहों में दाखिल हो गया है। और फिर वो दूसरा जंगली वहशी कहता चलो तुम्हारी सलाहियतें आजमाते हैं, और सब लोग काफिला लूटने के लिए रवाना हो जाते हैं। अरे यार इसे लुटेरा भी है। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों उस्मान सीजन 5 एपिसोड का जो भी एपिसोड का आगे की एपिसोड की अपडेट रहेगी मेरे चैनल से मिलता रहेगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को जाके चेक करें। दोस्तों आगे की एपिसोड की अपडेट का वीडियो है मेरे चैनल पे दोस्तों। सो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट बेस्ट वीडियो के साथ, दोस्तों आगे के एपिसोड के साथ। दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों लाइक करें, कॉमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड के साथ। दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।